हेलो दोस्तों, फिर आपको आज क्लासेज में हम बतलाने जा रहा हूँ 9.1 जो स्टार्ट किए थे वो हम 1 नंबर बना लिए थे। अभी हम जो बनाएंगे वो 2 नंबर है। तो चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और लिखते जाते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। माने आंधी आया और एक पेड़ टूट गया। अब वो जो टूटा हुआ पेड़ है, पहले हम एक पेड़ बना लेते हैं, उसके बाद उसको तोड़ देंगे। तो चलिए हम एक पेड़ बना लेते हैं। ये हमारा जो है ये पेड़ हो गया। और जो भी पेड़ है वो कैसे टूटेगा? बीचे से न टूटेगा कि ऊपर से टूट जाएगा? ऐसा तो होता नहीं है। बीच से टूटेगा या तो कोनो ठाई टूट टूट जाएगा। तो उसके बाद क्या बोल रहा है? टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन जमीन को छूने लगता है। अब जो उसका जो पेड़ जो शिखर था यानी जो पेड़ वो ऐसा टूटा कि वो टूट करके जमीन को छूने लगा। किसको छूने लगा? जमीन को। तो ये तो हमारा पेड़ हो गया। ये जो टूट गया, ये टूटा हुआ भाग किसको छू रहा है? जमीन को। यानी ये पेड़ था और ये टूट गया। टूट गया तो किसको छू रहा है? जमीन को। तो हम बना दिए, जमीन को छू रहा है वो। उसके बाद क्या बोल रहा है? और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब जो पेड़ जो टूटा वो टूट करके मुड़ गया, यानी जमीन छू लिया। और छूने के बाद वो क्या कर रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो चलिए हम कोण भी बना देते हैं। ये क्या कर रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 30 डिग्री का हम कोण बना दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। यानी जो पेड़ था वो टूट करके मुड़ गया। मुड़ने के बाद वो 30 डिग्री का कोण बना लिया। 30 डिग्री का कोण जो बनाया वो पेड़ से कितना दूरी पे? पेड़ से कितना दूरी पे? तो यहाँ पे बतला रहा है कि 8 मीटर है। यानी ये जो दूरी बना रहा है ये कितना है? 8 मीटर। तो इस तरह से आपको कर देना है। ये जो दूरी बनाया ये 8 मीटर है। तो 8 मीटर हम बना दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ये जो पेड़ है इसका ऊंचाई बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? नाम रख देना है। जैसे आपके पास अगर जे कोई आदमी आया तो आप उससे कैसे पुकारिएगा? ये जी थोड़ा इन्हें सुनिए। या आप अगर जे थोड़ा बहुत रिश्तेदारी है, अगर आप नहीं पहचानते हैं तो उसको क्या बोलिएगा? भैया थोड़ा इधर सुनिएगा, यही न बोलिएगा। तो उसी प्रकार इसका अभी नाम नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? बिना नाम का है, कुछ भी बोल सकते हैं। अभी ये नहीं है कि इसको हम गाली बक सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। नाम नहीं जानते हैं तो भाई, या उम्र में ज्यादा है तो अंकल कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम नाम दे देते हैं। जैसे ए बी सी, और ये जो टूटा हुआ भाग है इसको हम डी कर देते हैं। ठीक है, अब हम जो प्रक्रिया है, जैसे हम
ये जो कोण होगा, ये कोण ये 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। इसके सामने वाले क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। और ये कोण के सामने वाले जो कोण बनाया उसके सामने वाले ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इस प्रकार से लंब हो जाएगा। और ये जो 8 मीटर का दूरी बनाया ये क्या हो जाएगा, आधार। आपको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि ऊंचाई, यानी ये जो पेड़ है इसका ऊंचाई कितना है। आपको आधार दिया हुआ है, आधार में कोई दिक्कत नहीं, आपको ऊंचाई पूछ रहा है कि ये ऊंचाई कितना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, त्रिभुज ऐसे बनाना है। कितना नंबर बना रहे हैं, 2 नंबर। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, त्रिभुज ए बी सी। तो ए बी सी इस तरह से कर देना है। उसके बाद आपको लिखना है, चलिए हम लिख देते हैं, जैसे ए बी लिख दिए। उसके बाद ए बी लिखने के बाद हम लिख सकते हैं डी सी लिख सकते हैं। तो बटे डी सी, क्योंकि ये तो टूट न गया भाग, तो अब इसको हम टूटा हुआ भाग पर से लिखेंगे ना। तो डी सी हो गया। उसके बाद ये जो हो गया, अब इसको हिंदी हम जान लेते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, तो कर्ण, इसको हम कर्ण बोलेंगे। और ये जो हुआ ये लम हमारा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लम बटे कर्ण, लम बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। तो लम बटे जो कर्ण होगा वो किस में आ जाएगा, इसको हम, क्योंकि आधार ना हमको एक, देखो आपको ये तो नहीं निकालना है ना, ये तो पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले आपको कर्ण मालूम करना ना होगा, तब ना आप ये आधार और कर्ण मालूम होगा तब ना लम निकालिएगा। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, बी सी। तो यहाँ पे बी और सी ने करना है, बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, आधार ना होगा, ये जो होगा ये आधार ना हो जाएगा, आधार हो जाएगा ना। तो आधार बट्टे कर्ण। अब यहाँ पे देखना है आधार बट्टे यानी ए बट्टे के, तो क्या हो जाएगा, कॉस। तो यहाँ पे लिख देना है कॉस। ये कितने डिग्री का बन रहा है, तो 30 डिग्री का। तो कॉस 30 डिग्री का क्या मान हो जाएगा, √3/2। तो कॉस 30 डिग्री का हो जाएगा √3/2 बराबर, ये जो है ये ए बी सी, यानी बी और सी कितना है, 8 मीटर, 8 मीटर है। उसके बाद डी और सी क्या है, खाली है, तो लिख देते हैं डी सी हम लिख सकते हैं, या आप इसको एक्स मान लीजिए, क्या मान लीजिए, एक्स। तो हम इसको एक्स लिख सकते हैं, एक्स, इसको हम एक्स से लिख सकते हैं। अब हम कोना कोनी गुना कर देते हैं, 8 दूना 16, 16 ऐसे ना आप पहले गुना कीजिएगा कोना कोनी, तो हो जाएगा √3x बराबर 8 दूना 16। अब x बराबर हो जाएगा क्या, 16/√3।
ये हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको निकालना है, लिख देते हैं। फिर आपको निकालना है कोण क्या लेंगे, कोण ले लेंगे ए डी, क्या लेंगे डी बी सी, ये कोण लेकर के चलेंगे। तो आपको करना क्या है, ये निकालना है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम h मान लेते हैं, h माइनस एक्स मान लेते हैं। तो चलना है डी बी, तो लिख देना है डी बी बटे बी सी। तो बी और सी आधार तो मालूम है, बी सी। उसके बाद आपको देख लेना है क्या हुआ, लंब बटे ये हो गया डी बी, तो लंब बटे आधार। अब देख लेना है लंब बटे एल बटे ए, आधार ना हो गया, एल बटे ए। तो क्या हो जाएगा 10, तो 10 लिख देना है। चलिए हम लिख देते हैं 10 कितना 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री हम बैठा दिए। उसके बाद आपको अब 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर डी बी, क्या माने हुए डी बी एच माइनस एक्स माने हुए हैं। उसके बाद बी सी कितना है 8, तो कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 बराबर, या आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं। तो लिख देते हैं √3 गुने h माइनस एक्स बराबर 8। इस तरह से आप पलटी नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट हम कर दिए। तो इसको आपको ब्रैकेट में कर देना है। अब हम गुना कर देते हैं, इसको हम गुना कर देते हैं, ये ब्रैकेट में है। तो क्या हो जाएगा √3h माइनस √3x, ये हो जाएगा बराबर 8 हो गया। तो आपको करना क्या है, तो ये हो जाएगा √3h माइनस, इसको आपको कर देना है √3 हो गया। x का मान क्या निकाले गुना, ये बगल में हम गुना दे सकते हैं। इसका x का मान हम क्या निकाले 16/√3, तो इसको हम कर सकते हैं 16/√3 या बराबर 8, ये हम लिख सकते हैं। अब हम काट भी सकते हैं, तो √3 और √3 खत्म हो गया। अब क्या बच गया √3h माइनस 16 बराबर 8, तो इसको हम √3h बराबर 8, इन्हें माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से डायरेक्ट यहीं पे आपको बतला देते हैं, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो √3h बराबर 8 और 16 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, h बराबर क्या हो जाएगा 24/√3, 24/√3 हो जाएगा ना। तो 24/√3 हो जाएगा। तो आपको अब एक लाइन हिंदी लिख देना है। अब √3 से
भाग और गुना करने पर इतना आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद गुना कर देना है। चलिए हमें h बराबर 24/√3 गुना भाग कर देते हैं √3 से। तो √3 और √3 चला जाएगा और ऐसे आप कर सकते हैं। इसको गुना कर देते हैं। चलिए हम गुना कर देते हैं। डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं, काटेंगे नहीं, डायरेक्ट गुना कर देते हैं। √3 से गुना और √3 से भाग किए हैं तो गुना कर देते हैं। h बराबर क्या हो जाएगा 24√3/3 हो जाएगा। 3 अठे 24। तो h बराबर 8√3 मीटर हो जाएगा। इसका लंबाई 8√3 मीटर लंबाई। तो ये मान निकल गया। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 का हल कर सकते हैं। चलिए हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका आप हल कर सकते हैं। 1 नंबर में ये लिख लीजिएगा, 2 नंबर में ये, 3 नंबर में यहां से उतार लीजिएगा। जगह थोड़ा छोटा पड़ गया इसलिए आपको लिख दिया है। तो आप उम्मीद कीजिएगा कि हमारा जो बनाया हुआ वीडियो है आपको पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों में और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बतलाना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है।